नमस्कार दोस्तों। यूकेपीएससी ने आखिरकार टैक्स एंड रिवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए एक आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी की नई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं और उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह भर्ती आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपका ये नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के लिए क्या क्या पात्रताएं हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जो पात्रता है और उनकी शर्तों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो एग्जाम है वो एग्जाम होगा आपका टैक्स एंड रिवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, तो फाइनली गाइज, जो यूकेपीएससी है, यूकेपीएससी अब वैकेंसीज का सिलसिला जारी कर रहा है। तो ये इस साल की वैकेंसी आ चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं, आज डेट है 16 जुलाई। तो जो ये नोटिफिकेशन है ये आपका 15 जुलाई को आ गया था। ऑनलाइन आप आवेदन जो प्रारंभ करने की तिथि है वो 15 जुलाई है। और लास्ट जो डेट है वो आपका 4 अगस्त है। ठीक है, 4 अगस्त 2026 है। और आप पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। और अगर हम बात करें संशोधन की जो तिथि है, 12 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो ये आने वाली हैं आपकी टोटल 29 पोस्ट पे। टोटल कितनी पोस्ट हैं? 29 पद हैं। तो 29 पदों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो शैक्षिक जो ये स्वरूप है, पद का स्वरूप अगर हम बात करें, ये समूह गौ की आपकी जॉब रहेगी। और वेतनमान की बात करें तो लेवल 5 की जॉब है, जो कि आपका 29,600 बेसिक होता है। ठीक है, वो लेवल 5 की जॉब है। शैक्षिक अर्हता की बात करें, यानी कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, उसका क्राइटेरिया है आपका, तो आपका इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अधिमानी अर्हता, अधिमानी अर्हता की बात करें, अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की है तो आपको अधिमानी अर्हता मतलब आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। और नेशनल कैडेट कोर में अगर आपके पास बी और सी सर्टिफिकेट है, कौन सा बी और सी सर्टिफिकेट है, तो भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और अनिवार्य अनिवार्य अर्हता की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि नियमावली 2019 के नियम के तहत आपका हाई स्कूल और जो इंटरमीडिएट है वो होना चाहिए आपका उत्तराखंड राज्य से। और सेकंड आपका, थोड़ा सा आपको पता ही होगा कि अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का। और यहाँ पे फीस शुल्क की अगर हम बात करें, अगर हम फीस शुल्क की बात करें तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए आपका 166 रुपये है, जो कि आपका प्रोसेसिंग शुल्क को मिला के है। और ओबीसी वालों के लिए भी 166 रुपये है। और आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 166 है। और आपका ST SC के लिए 76 है, 60 रुपये। और जो भी आपका प्रोसेसिंग फीस रहेगी। और दिव्यांगों के लिए भी आपका यहाँ पे 16 रुपये है। ठीक है, तो जो यहाँ पे अगर बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पे ये है ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन की पोस्ट है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होंगे, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जो कि आप में इसमें दो प्रश्न पत्र होंगे। एक प्रश्न होगा आपका सामान्य हिंदी का, जिसमें आपका जो 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का समय होगा। और प्रश्न पत्र सेकंड यानी कि सेकंड प्रश्न होगा, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन होगा और ये 200 नंबर का होगा। और प्रश्नों की संख्या भी 200 मार्क्स से होगी, जो कि आपका 3 घंटे का पेपर होगा। यानी कि टोटल आपका जो मेरिट बनेगी वो 300 में से बनेगी। ठीक है, मेरिट जो बनेगी वो 300 में से बनेगी। और 1/4 आपका, हमेशा की तरह 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 1/4 आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो जो पहला पेपर होगा वो आपका हिंदी का है। तो हिंदी का 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका वर्ण विचार आता है, हिंदी शब्द समूह, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी शब्द आते हैं। और आपका मतलब जो भी आपका UK SSC का जो कोर्स है उसमें जो भी आता है वो आपका यहाँ पे हिंदी में रहेगा। ठीक है, और इसमें कुछ अलग है नहीं, पर्यायवाची और विलोम शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द युग में, श्रुति श्रम, अशुद्धि शोधन आते हैं, वाक्यगत अशुद्धि शोधन आते हैं, आपके यहाँ पर लोकोक्ति मुहावरे आते हैं, विराम चिन्ह आते हैं। और व्याकरण की अगर हम बात करें, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, जो लिंग वचन कारक होते हैं, ठीक है, इनका आएगा। और यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर दिया है कि आपका जो वर्ण विचार है, जो भी वर्णों का वर्गीकरण है, वर्णों का उच्चारण है, 15 नंबर का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे आपको थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है कि आपको पता है कि कौन से टॉपिक से अगर आयोग इसी टॉप मतलब जो आपको सिलेबस दिया है, जिस हिसाब से इन्होंने पैटर्न दिया है, अगर इसी पर बेस्ड अगर प्रश्न बनाता है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ जाए। लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द में से कुछ 10 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कौन सा यहाँ पे 15 नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि जो स्वर और व्यंजन है, या फिर वर्णों का वर्गीकरण है, वर्णों का उच्चारण है,
अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग हो गए। तो इसमें से 15 नंबर का पूछेगा पूछेगा। आप इसको पहले कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो जैसे विराम चिन्ह है, अब विराम चिन्ह एक टॉपिक है, कितना बड़ा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जिसमें से 5 नंबर का आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर भी दिए गए हैं कि कितने नंबर से यहाँ से पूछे जाने के लिए हैं। और सेकंड प्रश्न की अगर हम बात करें, जो सेकंड हमारा पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो आएगा हमारा 20 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। 20 अंक का 3 घंटे का पेपर होगा। सबसे पहले 3 घंटे का पेपर होगा, अधिकतम मार्क्स 200 नंबर होंगे, प्रश्नों की संख्या 200 होगी। और यहाँ पर 20 अंक का पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व में समसामयिक घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय मुद्दों पर जो भी बातें रहेंगी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका सरकार व्यवस्था हो गया, आर्थिक उदारीकरण हो गया, ठीक है। और खेलकूद से आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा 10 अंक का, जिसमें आपका विश्व, भारत, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई, जैसे भी आपका यहाँ पे अवार्ड मिले हैं अभी, तो आपको वो चीजें याद करनी है, ठीक है। किसको आपको यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार मिला है, अभी हाल ही में खेलकूद से रिलेटेड यहाँ पे पुरस्कार वितरण हुआ था। उसके बाद अगर हम करें भारत का इतिहास, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आपका 15 अंक का पूछा जाएगा। और भारत के संविधान में 15 अंक का पूछा जाएगा, भारत का संविधान। और भारत की राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था में से 10 अंक का पूछा जाएगा। और भारत का भूगोल एवं जनांक की 15 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान जो पूछा जाएगा, मतलब बेसिक साइंस के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 20 अंक के, तो 105 नंबर हो गए। और भारतीय कृषि से अगर आपका बात करें तो फसलों, हरित क्रांति वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे किसानों की समस्याओं के बारे में हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आए भारतीय कृषि में। और शहरीकरण और विविध, ये भी आपका इसमें हो सकता है कि करंट अफेयर का पोर्शन इसमें भी आ जाए। यहाँ पे आपका 20 नंबर का प्रश्न बनेगा, 20 नंबर के प्रश्न आएंगे यहाँ पे। और जो हमारा उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड से कितने नंबर का आने वाला है, उत्तराखंड से आने वाला है दोस्तों 55 अंक का आने वाला है। तो 55 अंक का उत्तराखंड से, यानी कि इसमें उत्तराखंड से आएगा आपका टोटल 55 नंबर, ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के इतिहास में आपका सभी होगा, जिसमें आपका गोरखा हो जाएगा, आपका चंद शासन हो गया, पवार वंश हो गया, कत्यूरी वंश हो गया, इनके जो कर हो गए, रियासतें जो भी जितनी भी हैं आपको सब पूछे जाएंगे। और ऐतिहासिक स्थल और स्मारक जो इनने बनाए हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 10 अंक का आएगा। और उत्तराखंड की संस्कृति में से 10 अंक का आएगा, वेशभूषा, गायन, नृत्य, जो भी हमारा लोक संगीत है, रीति रिवाज है, ठीक है, प्रतियोगिताएं क्या हैं, वो हमारा जो संस्कृति में आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। और उत्तराखंड का भूगोल आप पढ़ लेना, जिसके अंतर्गत नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन सब आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। अगर आप मतलब ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं ना अच्छे से, अगर आपको लगता है कोई सा टॉपिक यहाँ पे आपको टफ लग रहा है, जैसे कि आप उत्तराखंड का इतिहास मेरा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, तो 30 अंक का तो मेरा कंप्लीट है। इसमें से कम इतनी तो होनी चाहिए कि 30 अंक में से कम हम 27, अगर हमारा कंप्लीट है तो 27 तो हम इसको कम से कम टारगेट करें, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रवेश की बात करें, तो 15 अंक का ये हो जाएगा आपका। और उत्तराखंड के आर्थिक जो आपका प्राकृतिक संसाधन है, वो भी उसमें से भी 10 अंक का आएगा। और जीडीपी में जहां तक ये है, यहाँ पे आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस टॉपिक से लगभग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सांख्यिकी विश्लेषण की अगर हम बात करें, तो ये 10 अंक का आएगा आपका, ठीक है। ये आएगा आपका 10 अंक का। तो उत्तराखंड हमारा कितने अंक का आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है हमारा 55 अंक का। कितने का, 55 अंक का हमारा। पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो टोटल 135 आ रहा है जीके जीएस, जिसमें हमारा अपना भारत, विश्व और भारत का भूगोल है, उसको मिला के 135 अंक आ रहा है। और 55 अंक का हमारा सिर्फ उत्तराखंड आ रहा है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कब कवर करना है। कवर तो आपको सब करने पड़ेंगे, ठीक है। 55 हो गए यहाँ का। और 10 नंबर का आपका क्या हो गया, सांख्यिकी वाला हो गया, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप भी मेहनत करते रहिए। और पेपरों का सिलसिला अब लगभग चल चुका है। मिलते हैं अपनी अगली वाली वीडियो में।